कि बच्चों आज हम डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम भाग करने की विधि बोलते हैं। अगर हमारे पास 15 कोई नंबर है, उसको अगर हमें डिवाइड करना है 3 से, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? हम 3 का टेबल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं 3 के उस टेबल के अंदर 15 कब आता है, यानी 15 के आसपास कोई नंबर कब आता है उस टेबल के अंदर। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी हमारे पास आया 3 5 जा 15। इसका मतलब ये है कि इस 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो हम इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, और इस नंबर में से इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 बचता है, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। हिंदी में हम शेषफल बोलते हैं। यानी 15 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15 और रिमाइंडर बचा 0। ये हमारी डिवीज़न की एक प्रोसेस है, जिसको हम लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस बोलते हैं। और इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, जी है डिविडेंड। जिसको हमने भाग दिया उस नंबर को हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। और जिस नंबर से भाग दिया उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। आंसर जो निकल के आया उसको हम कोशिएंट बोलेंगे। और अगर पूरा का पूरा भाग आ जाता है तो कोई 0 बच जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और अगर पूरा का पूरा भाग नहीं होता है तो यहाँ पर जो बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये हमारे पास है, इसको हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू हम डिवाइजर, मल्टीप्लाई करेंगे हम कोशिएंट के साथ, और अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम ऐड कर देंगे। यानी ये हमारे पास डिविडेंड 15 आया, ये डिवाइजर 3 आया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और प्लस में रिमाइंडर बचा 0। 15 इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस 0, यानी 15 इक्वल टू 15 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर 15 इक्वल टू 15। यानी अब हमने ये उत्तर की पड़ताल बोलते हैं, जिसको हमने ये किया और दोनों ही साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई। इसका मतलब ये ट्रू है। और हमने जो डिवीज़न का ये सम किया था वो भी ट्रू है। तो ये बच्चों लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। इससे हम भाग दे सकते हैं किसी नंबर के साथ। यहाँ ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। एक केस हम और लेते हैं जहाँ पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं हम, अगर हमने 18 के साथ 3 की डिवीजन करनी है, या हम करेंगे 19 ले लीजिए यहाँ पर, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 जो है 19 के आसपास आ गया। हम 18 तक चलाते हैं। 19 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आया 9 में से 8 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। आगे चला नहीं, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से छोटा है, आगे नहीं चलेगा। तो हम इसको लिखते हैं 19 इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा। 19 इक्वल टू 3 6 जा 18 प्लस 1 और 19 इक्वल टू 19। यानी ये दोनों केस होगी हमारे पास। ये हमारे पास दोनों केस हो गए। ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है
और ये नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। हम दोनों ही केस हमें बता दिए। हमने 19 को 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा और यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचता था। इसका मतलब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम दोनों के दोनों समय इस तरह कर सकते हैं। एक नंबर छोटे नंबर से डिवाइड होगा तब भी और कंप्लीट डिवाइड नहीं होएगा तब भी, उस केस में हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। जैसे 19 के केस में 1 बचा है। ये एक्सरसाइज 1.2 है 3rd क्लास की। देखिए इसमें डिवीजन में क्या है, यहाँ दिखाया गया है कि 6 8 जा 48 होता है। ये फैक्टर हैं दो इसके 48 के। इसमें ये दिखाया गया है कि अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा और अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा, क्योंकि ये फैक्टर हैं और फैक्टर किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। अगर दो ही फैक्टर हैं तो एक को डिवाइड करो, एक से डिवाइड करोगे तो दूसरा आंसर आएगा और दूसरे को डिवाइड करेंगे तो पहले वाला आंसर एज ए क्वोशिएंट आएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 9 जा 36 है। इसका मतलब ये है कि 36 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो आंसर आएगा 9। अगर हम 36 को डिवाइड करें 9 के साथ तो आंसर आएगा 4 एज ए क्वोशिएंट। हम देख लेते हैं किस तरह आएगा। यहाँ 36 लिखा, 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 0 बचा, कंप्लीट डिवाइड हो गया और क्वोशिएंट आया 9। यहाँ पर 9 नहीं दिखाया हुआ है। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा 36, रिमाइंडर बचा 0 और यहाँ भी आंसर क्या आया 4। इसका मतलब ये है कि 36 के दो हमारे पास फैक्टर हैं 4 और 9। इसका मतलब है 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 एज ए क्वोशिएंट आएगा और अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 एज ए क्वोशिएंट आएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें सभी इसी तरह के सम है। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। उसमें हम दो फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन बाय 1, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ, और डिवीजन बाय 0 यानी किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 0 के साथ। देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, हर किसी नंबर को डिवाइड करेगा 1, लेकिन क्वोशिएंट वो नंबर खुद ही होगा, क्योंकि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है। जैसे अगर हम कहें अगर 15 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो आंसर 15 ही रहेगा, क्योंकि 15 की टेबल में अगर हम बात करें यहाँ 15 लिखें और 1 के साथ डिवाइड करें, मैंने कहा था कि हमें टेबल पढ़ना है तो 1 15 जा 15, यानी रिमाइंडर 0 बचा, यानी 15 ही आंसर है। 1 के साथ अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर को एज ए क्वोशिएंट वही आएगा जो वो नंबर खुद है। जैसे इसमें दिया हुआ है 7 को 1 से डिवाइड करना है हमने, तो आंसर हमारे पास 7 ही आएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचेगा कंप्लीट डिवीजन में। और किसी नंबर को अगर खुद उसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा। जैसे यहाँ पर है हमारे पास 12 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो आंसर 1 ही आएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर की बात ही नहीं बनती, तो 1 आंसर आया। जैसे अगर हम देखें 12 को डिवाइड करना है 12 के साथ तो 12 1 जा 12, कंप्लीट कट गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो आंसर 1 ही बचा। यानी किसी नंबर को अगर खुद उसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर वो एज ए रिमाइंडर 1 आता है। लेकिन इसी एक्सरसाइज में एक फैक्ट और है, डिवीजन बाय 0। देखिए हमें अगर किसी नंबर को किसी छोटे नंबर के साथ डिवाइड करना है, या तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा या कुछ रिमाइंडर बचेगा। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो सीधी सी बात है, देखिए अगर 15 को हमने 3 से डिवाइड किया, 15 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3 5 जा 15 और रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर बचा 0। तो अगर हमें इसको देखना है कि सही है कि नहीं सम, तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर गुणा में क्वोशिएंट, यानी 3 5 जा 15 प्लस रिमाइंडर 0,
ऐसे बनाते हैं। तो 3 5 जा 15 प्लस रिमाइंडर 0 है तो 3 5 जा 15, तो 3 5 जा क्या होगा हमारे पास आंसर है 15, और वही डिविडेंड था, यानी आंसर सही है। अगर रिमाइंडर ना हो तो खाली हमें डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें 15/3 है, 3 5 जा 15, आंसर 5 आ गया। तो हम इसको 3 5 जा देखते हैं, यानी डिवाइजर इंटू कोशेंट हमारे पास बराबर आना चाहिए ऊपर वाला, तो 3 5 जा 15 यानी बराबर है, आंसर सही है। अगर हम 21 की बात करते हैं, 21 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 3। हमें उत्तर की पड़ताल करनी है तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये बराबर आना चाहिए। 7 3 जा 21, ठीक है। अगर जीरो के केस में देखते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि 0 से डिवाइड करो 5 को, 0 से डिवाइड करो 5 को, आंसर आया 3। लेकिन दूसरा बच्चा अगर ये कहता है कि सर ये तो गलत है, तो भी कैसे, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 0 जा, तो इस केस में हम देखते हैं कि जो 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, वो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, हम कोई भी वैल्यू हम उसको दे सकते हैं। इसलिए हम लिखते हैं डिवीजन बाय 0 नॉट डिफाइंड, कोई परफेक्ट वैल्यू उसकी हमारे पास बनती नहीं। तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 15 है, इसको अगर हम 0 से डिवाइड करना है तो हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कोई फिक्स वैल्यू इसकी हमारे पास है डिफाइंड नहीं है। अब एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 ठीक है, एक जैसी है दोनों के अंदर, और उसमें हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है। जैसे हमारे पास ये है 35 को हमें 5 से डिवाइड करना है, वही टेबल हमें पढ़नी है 5 की, डिवाइजर जो है 5 की टेबल हमें पढ़नी है वहां तक, कहां तक, 35 के आसपास तक। अगर पूरा चला जाता है तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और पूरा नहीं जाता है तो रिमाइंडर बच जाएगा। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। तो 5 7 जा 35, और इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचा हमारे पास है 0। ठीक इसी तरह देखिए 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। यानी हम ये 72 तक, अगर नंबर टेबल में आ जाता है तो 72 तक पढ़ेंगे। अगर कंप्लीट नहीं आता है पूरा का पूरा 72, तो हम उसके आसपास तक पढ़ेंगे। तो हमारे पास आ गया 8 9 जा 72, यानी 9 पर चला, 8 9 जा 72 और रिमाइंडर बचा 0। ठीक वही बात है, ये हमारे पास कोशिएंट आया, ये हमारे पास रिमाइंडर आया, ये हमारे पास डिविडेंड आया, डी लिखेंगे हम इसको, और ये हमारे पास डिवाइजर आया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 बिल्कुल सेम है। 4 के अंदर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 के अंदर हमारे पास ऐसे सम हैं जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। तो हम देख लेते हैं, एक सम कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो वहां पर रिमाइंडर 0 नहीं होएगा, रिमाइंडर की भी कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। जैसे 1.5 का है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 38 डिवाइड बाई 4 देख लेते हैं। 38 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 4 की टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4,
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। 40 तो बड़ा चला गया, तो 38 है, तो 4 9 जा 36, हम इसके आसपास तक, तो 4 9 जा 36। हमें डिवाइड करेंगे, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 3 का 0, यानी हमारे पास रिमाइंडर बचा यहाँ पर है 2। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाते, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है, यानी एक हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 38 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर यानी 4 इंटू कोशिएंट यानी 9 और प्लस में रिमाइंडर यानी 38 इक्वल टू 4 9 जा 36 प्लस में रिमाइंडर बचा हमारे पास 2 और 38 इक्वल टू 36 और 2 38, यानी दोनों वैल्यू हमारे पास है इक्वल आ गई, यानी हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। एक सम और ले लेते हैं, हमारे पास 10वां सम है। 66 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो वही बात है 66 और 7 से हमने डिवाइड करना, तो 7 की टेबल पढ़ेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, 7 6 जा, 7 7 जा, 7 8 जा, 7 9 जा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63 और 7 10 जा की बात करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाए, वो बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास 7 9 जा 63, तो 7 9 जा 63 हमारे पास आ जाएगा और 66 में से 63 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 3, यानी रिमाइंडर बचा 3, कोशिएंट बचा 9, डिवाइजर हुआ हमारे पास 7। ये हमारे पास है सम है और ये बिल्कुल आसान है, आप कर लेना। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, हमें डिवीजन करना है और लास्ट में हमें आंसर चेक करना है, यानी उत्तर की पड़ताल भी साथ में करनी है, ठीक है कि नहीं है। थोड़ा सा 2 डिजिट के सम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, डिजिट तो सिंगल ही है जिसे डिवाइड करना है, लेकिन नंबर जिसको डिवाइड करना वो 2 डिजिट के ही हैं, बिल्कुल सेम है, एक आध थर्ड का है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट सम है 97 को हमें डिवाइड करना है 9 के साथ। मैंने कहा कि हमें इसको अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो 97 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 9 की टेबल हमें याद होनी चाहिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 36, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। 81 ज़्यादा गया तो हमें लेना है 9 8 जा 72, तो हम ले लेंगे 9 8 जा 70, नहीं ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं गया है बल्कि छोटा है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, हम इसको और ज़्यादा आगे चलाएंगे। 9 9 जा हो गया 81 और 9 10 जा हमारे पास क्या आ गया 90। 9 9 जा हमारे पास आया था और 9, बल्कि इसके तो हमें देखिए हम इस तरह की गलती अक्सर कर लेते हैं कि हम इस तरह टेबल पढ़ने के आदी होते हैं और हम कंप्लीट 10 तक पढ़ लेते हैं फिर भी लेकिन बड़ा है, तो हम इस प्रोसेस पे नहीं जाना है, हमें फर्स्ट डिजिट देखना है। देखिए इसको हम इसी प्रोसेस से नहीं करना है, इसको हमने ये देखना है पहला डिजिट 9 है और डिवाइजर भी हमारे पास है 9 ही है, तो हम
पहले डिजिट के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो 9 1 जा 9। देखिए कंप्लीट टेबल में 97 कहीं पर नहीं है, कंप्लीट टेबल में 97 कहीं नहीं आता, इसलिए हम 9 से ही काम चलाएंगे। 9 1 जा देखिए हमारे पास 9 1 जा 9, इसमें से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। अब ये रिमाइंडर 0 बच गया। अब जो आगे वाला डिजिट है हम उसको उतार लेते हैं, ठीक है, उतार लिया। फिर इसे फिर चलाएंगे, छोटा है 9 से, छोटा है 7, नहीं चलेगा। लेकिन और हमारे पास डिजिट कोई है नहीं उतारने के लिए, तो 9 0 0, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 7, ये क्या बचा हमारे पास है, रिमाइंडर बचा। हम ये भी यूज़ कर लेते हैं इसमें से डिवाइड करने के लिए। 9 0 0, इसमें से जब हमने माइनस किया तो 7 रिमाइंडर बचा। तो हमारे पास ये रिमाइंडर है, ये कोशिएंट है, ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है। अगर हमें उत्तर की पड़ताल करनी है तो हमने कहा था कि हमारे पास डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये हमारे पास है डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए। तो देखें डिविडेंड के इक्वल है कि नहीं, तो डिविडेंड हमारे पास 97 है, इक्वल टू डिवाइज़र हमारे पास 9 है, कोशिएंट हमारे पास 10 है और एज ए रिमाइंडर हमारे पास 7 बचा। तो 97 इक्वल टू 9 10 जा 90 प्लस में 7, इधर 97, तो 90 प्लस 7 97, तो हमारे पास ये इक्वल आ गया है। इक्वल आ गया तो हमारा सम ठीक है, करेक्ट है। तो हमें इसी तरह करना है, हमें पूरी टेबल पे नहीं जाना है, ध्यान रखना है, अक्सर गलतियां यहाँ बच्चे करते हैं। एक सम और करा देते हैं हमें यहाँ पर। 826 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 की टेबल हमें पता होना चाहिए, पहले तो वही लिख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर वही बात है 826 हमें 4 से डिवाइड करना है। देखिए हम 826 4 की टेबल में कहीं नहीं आएगा, इसलिए हम एक डिजिट लेकर देखते हैं, वो उससे बराबर है या बड़ा है तो हम उसी से काम चला लेते हैं। तो इसका पहला डिजिट हमारे पास 8 है, 4 से बड़ा है, तो हम इसको देखते हैं 4 की टेबल में कहाँ आता है। तो 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8। अब हमने इसको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। अब जो आगे डिजिट बच गए उनको हम नीचे उतारेंगे। हम 2 को नीचे उतार लेते हैं, लेकिन 4 से छोटा है 2, नहीं जाएगा। हर हाल में इससे बड़ा नंबर होगा तभी जाकर के भाग होगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, या फिर नहीं चलता तो हम इसकी कोशेंट में 0 लगा देते हैं। अगर नहीं कोशेंट में 0 लगाते हैं तो वही 0 वाला मेथड हम लगाएंगे, 4 0 0, हम वही बना लेंगे 4 0 0। फिर वही रिमाइंडर बचा 2, अब उतार लिया हमारे पास 6। अब 26 के आसपास कौन है, देखिए 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो देखिए बड़े की बजाय छोटे नंबर हम देखते हैं जो आसपास हो। तो 4 6 जा 24, अब 6 में से 4 गया 2, ये जिधर 0, तो हमारे पास ये रिमाइंडर बचा। यानी हमें 826 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 206 एज ए क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर बचा
2। इसको हम देखते हैं चेक करके आंसर सही है कि गलत है। हमें देखना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारे पास है 826, डिवाइजर हमारे पास है 4, कोशिएंट हमारे पास आया 206 प्लस रिमाइंडर बचा 2, 826। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए 4 6 24 और 4 जो 8 प्लस में 2, 826 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो 824 और 2, 800 तो अलग होता है, ये 24 में 2 गया 26, तो 826 826, तो ये बराबर है, यानी हमारे पास ये आंसर ठीक है और ये सम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है।